हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लिए परफेक्ट है। एसएससी, एनटीपीसी, इंडियन, एनडीए, इंडियन आर्मी या यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, इसमें 200 प्रश्नों का निचोड़ होगा। ठीक है, देखिएगा, इसमें एक की गलती कौची हुआ ना हमको दोस्त, क्योंकि हम नंबर नहीं दिए। ठीक है, लेकिन आप लोग अपना कॉपी में अपना नंबर दे दीजिएगा 1 2 3 4 करके ऐसे करके। तो देखिएगा पहला प्रश्न और 1 सेकेंड हम लिख लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा 1 सेकेंड इसको पतला थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, हो गया। देखिएगा पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। ऐसे कर ले चल जाएगा तो आप लोग देख ले चल जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। दांडी यात्रा किस वर्ष हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1942 में। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन हो गया दोस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान में कितने मूल अधिकार है? 6। भारतीय संविधान, ये तो क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक। अब देखिएगा, आओ थोड़ा एक छोटा कर लेते हैं इसको। अब देखिएगा, भारतीय संविधान सबसे अधिक किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन। पंचायत राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति के। अब देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ए हो हुम के द्वारा किया गया था। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, अगर अभी छोटा मोटा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जीके अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आप बड़ा से बड़ा एग्जाम की तैयारी करने लगेंगे, क्योंकि आपको अभी जीके हाथ में नहीं है, बाकी सब सब्जेक्ट आपको हाथ में होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट वाला क्वेश्चन को देखिएगा, सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? और सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। ये वाला VVI क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। फ्रांसी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अंग्रेज का पहला कारखाना कहाँ लगा था? सूरत में। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? अकबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। अकबर का गुरु कौन था? बैरम खान। कौन था दोस्त? बैरम खान। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? 1853 में। पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थानो। भारतीय संविधान के निर्माण में किसे कहा जाता है? डॉक्टर। बहुत ही हो जो आगे वो तो देखने के। भारतीय संविधान के निर्माण में किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब देखिएगा पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी है। कौन नदी है? नील नदी है। अब देखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है? गंगा नदी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनगंज। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एक्सप्रेस। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक क्वेश्चन आप लोग को हमारे के बता रहे हैं दोस्त। देखिए 500 का 50% बराबर है 2500 का। देखिए अगर मैथ के क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट में लिखिए हाँ सर हम मैथ के क्वेश्चन करना चाहते हैं। ये वाला क्वेश्चन जानते क्या है? ये वाला क्वेश्चन प्रतिशत से, ठीक है दोस्त, ये वाला क्वेश्चन प्रतिशत है। तो देखिए 500 का जो का लिखा हुआ है, का का मतलब क्या था? गुना। और जो 50% है, और जो ये 50% है, और अगर प्रतिशत को हटता है तो बटा में कितना आता है? 100 आता है। ठीक है, आपको बेसिक से बेसिक तरीका बताएंगे। ठीक है दोस्त, कि जब अगर प्रतिशत हटता है तो बटा में क्या आता है? 100 आता है। और जो बराबर दिया हुआ है 2500
तो अब इसको काटा पीटी करिए, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाला है, एक सेकेंड, ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला से ये नीचे वाला से नहीं कटेगा कभी भी, इसको से गुना होता है, ठीक है। इसको से आप काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, देखिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट दें इसको, और पचेले और पचेरे 25, ठीक है, पचेरे 25 और पचेरे 25, तो आप काटिए इसको, तब 50 और 1 शून्य से 1 शून्य, और जब गुना करिएगा तो इसका 10% आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। आपको 10% आंसर चलाइएगा। तो अगर आप लोग अगर इसी तरह से आप लोग चाहते हैं कि हाँ सर हमको मतलब हमको मैथ का भी करवा दीजिए, तो देखिए आप लोग को, देखिए 40 का 20% कितना होता है बताइए तो। 40 का 20% कितना होता है। देखिए अगर 40 का 20% पूछ रहा है तो का मतलब क्या होता है, गुना, और 20 का, और जब अगर प्रतिशत आता है तो बटा में कितना आता है, 100 आता है। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए। अब 4 दूनी के 8, अब समझ गए, 4 दूनी के 8 बता रहे हैं आपको, आप देखिएगा, और देखिएगा कम से कम 800 का 10% कितना होता है, 800 का 10% कितना होता है, 800 का 10% कितना होता है। अगर 8 देखिए, 800 का 10% बराबर कितना होता है। अगर प्रतिशत को हटाना है तो बट्टा में क्या कर देना, 100 कर देना। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो बचे कितना, 10 का 8% होता है 80। और एक तरीका आप लोग को एकदम सही तरीका बता रहे हैं, देखिएगा आपकी बार, अगर आपको 800 का 10% पूछे तो आप लोग को कुछ नहीं कर देना है, बस 800 का 10% पूछे तो आप लोग को 800 का 10% पूछे, 800 का 10% पूछे तो आपको ऐसे कर देना, मतलब 1 शून्य हटाकर 1 दशमलव लिख देना इसे, तो 800 का हो गया 80%, बस।